जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके डेली जीवन के अंदर काम में आती है और आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम के अंदर भी ये समान रूप से उपयोगी है और आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा डेली रूटीन के अंदर दिन बे दिन हमें पुलिस का सामना होता है और हम वहाँ पर देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सी रैंक है और कौन से बेज के अधिकारी है वो कौन सी रैंक के पुलिस ऑफिसर होते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से ये पूरी रैंक स्ट्रक्चर का जानकारी हम यहाँ पर लेंगे और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आएगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और बीएल एजुकेशन मोटिवेशन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास के अंदर पुलिस का रैंक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले रैंक जो आती है वो पुलिस कांस्टेबल की रैंक आती है। पुलिस कांस्टेबल, जिसको हिंदी के अंदर सिपाही बोलते हैं, आरक्षी बोलते हैं। तो इनके जो रैंक होती है, रैंक स्ट्रक्चर के अंदर इनके किसी भी प्रकार का कोई भी स्टार, कोई भी बेज या कोई भी चिंदी या कोई भी फ्लैग वगैरह नहीं लगा होता है। इनके सीधे अगर शोल्डर बेज है, वहां पर जिस स्टेट पुलिस का वो सिपाही है तो स्टेट पुलिस का नाम, और उसके बाद में अगर सेंट्रल पुलिस का है तो सेंट्रल पुलिस का नाम इनके कंधे पर रहता है। इसके बाद में जो रैंक आती है हमारे, आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल, जिनके कंधे के ऊपर कहीं जगह कोई स्टेट की पुलिस ऐसी है जहां पर इनके कंधे के ऊपर 3 पीले कलर की पट्टियां लगी हुई एक बेज होता है, और कहीं जगह पर, बहुत सारी जगहों पर कंधा है, कंधे के जो साइड की बाजू है, बाजू के ऊपर इनकी 3 फ्लैप यानी कि 3 पत्तियां लगी हुई होती है, जो रेड कलर की भी होती है, कहीं ब्लू कलर की भी होती है, कहीं व्हाइट कलर की भी होती है। ये हेड कांस्टेबल की रैंक होती है। इसके बाद में आती है हमारे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि जिसको हिंदी में सहायक उप निरीक्षक बोलते हैं। इनकी रैंक होती है कंधे के ऊपर 1 स्टार और साथ में रेड और ब्लू कलर की चिंदी लगी होती है, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट एसआई की रैंक होती है, जो सहायक उप निरीक्षक कहलाते हैं। इसके बाद में रैंक आती है हमारी सब इंस्पेक्टर की, जिनके कंधे के ऊपर 2 स्टार और रेड और ब्लू कलर की चिंदी लगी होती है, जिनको हिंदी के अंदर उप निरीक्षक बोलते हैं। इसके बाद में जो रैंक आती है हमारे, वो आती है निरीक्षक की, इंस्पेक्टर की, जिनको हिंदी में निरीक्षक, इंग्लिश में इंस्पेक्टर बोलते हैं, जिनको कहीं पे टीआई थाना इंचार्ज, कहीं पे सीआई सर्किल इंचार्ज और कहीं पे एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर भी बोला जाता है। इनकी जो रैंक है, इनके कंधे पर 3 स्टार और साथ में ब्लू और रेड कलर की चिंदी लगी होती है। इसके बाद में जो रैंक है वो सारी रैंक स्टार्ट हो जाती है गजेस्टेड ऑफिसर की, राजपत्रित अधिकारी की, जिनके अंदर इंस्पेक्टर के बाद में रैंक आती है डीवाईएसपी, यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनको हिंदी के अंदर उप अधीक्षक बोलते हैं। इनके कंधे के ऊपर 3 स्टार लगे होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई चिंदी नहीं लगी होती है। इसके बाद में जो रैंक आती है वो आती है हमारे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिनके कंधे के ऊपर 1 अशोक स्तंभ लगा होता है, किसी भी प्रकार की कोई चिंदी नहीं लगी होती। इसके बाद में जो रैंक आती है हमारी, वो आती है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनको हिंदी के अंदर जिला पुलिस अधीक्षक बोलते हैं, यानी कि पुलिस अधीक्षक बोलते हैं, कहीं पे पुलिस कप्तान भी बोलते हैं। इनकी जो रैंक है, इनके कंधे के ऊपर 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ लगा होता है और किसी भी प्रकार की कोई भी चिंदी वगैरह नहीं होती है। तो इससे हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि ये कौन से रैंक के ऑफिसर है। इसके बाद में जो रैंक आती है एसपी के बाद में, वो आती है एसएसपी, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। इनके कंधे के ऊपर 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ लगा होता है और किसी भी प्रकार की कोई भी चिंदी नहीं होती है। इसके बाद में जो रैंक स्टार्ट होती है, वो रैंक स्टार्ट होती है, फ्लैग ऑफिसर भी होते हैं साथ के साथ ये, और ये रैंक होती है हमारे डीआईजी से स्टार्ट होती है। तो डीआईजी की जो रैंक है, एसएसपी के बाद में डीआईजी के अंदर आता है, जो कंधे के ऊपर 3 स्टार और 1 अशोक स्तंभ लगा होता है, किसी भी प्रकार की कोई चिंदी नहीं होती है। और इनकी जो गाड़ी है, इनकी गाड़ी के ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं, एक त्रिभुजाकार का एक फ्लैग लगा होता है और गाड़ी के ऊपर 1 स्टार लगा होता है। इसके बाद में हमारी रैंक आती है आईजी की, जिनको हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर इंस्पेक्टर जनरल बोला जाता है और हिंदी के अंदर इनको पुलिस महानिरीक्षक बोलते हैं। इनके कंधे के ऊपर 1 तलवार और 1 डंडे का क्रॉस बना हुआ होता है और एक साथ में स्टार लगा होता है, किसी प्रकार की कोई चिंदी नहीं होती है। ये भी फ्लैग ऑफिसर होते हैं। इनकी गाड़ी के ऊपर 2 त्रिभुजों को जोड़कर एक फ्लैग बनाया जाता है तथा गाड़ी के ऊपर 2 स्टार लगे होते हैं। इसके बाद में हमारी रैंक आती है एडीजी की,
एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि अतिरिक्त महानिदेशक, जिनके कंधे के ऊपर एक अशोक स्तंभ और एक तलवार और एक डंडे का क्रॉस बना होता है, और इनकी गाड़ी के ऊपर एक आयताकार का फ्लैग और 3 स्टार लगे होते हैं। इसके बाद में आती है हमारे डीजी की रैंक, जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोला जाता है, जो एक स्टेट के पुलिस के अधीक्षक होते हैं, एक पुलिस के मुखिया होते हैं, जिनको हिंदी के अंदर पुलिस महानिदेशक बोलते हैं। इनके कंधे के ऊपर एक अशोक स्तंभ और एक तलवार और डंडे का क्रॉस बना होता है, और इनकी गाड़ी के ऊपर भी एक आयताकार का फ्लैग और 3 स्टार लगे होते हैं। इसके बाद में जो रैंक आती है एक और अपर रैंक, जो एक ही पुलिस संगठन के अंदर है, जिसको डीआईबी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिनकी कंधे के ऊपर एक तलवार और डंडे का क्रॉस, उसके बाद में एक स्टार और एक अशोक स्तंभ लगा होता है। इनकी गाड़ी के ऊपर 4 स्टार और इनका जो फ्लैग होता है वो भी आयताकार फ्लैग होता है। तो ये था पुलिस का रैंक स्ट्रक्चर, जो आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। डेली जीवन के अंदर भी आप ये उपयोगी सिद्ध होगा, और आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम के अंदर भी अगर पुलिस की रैंक स्ट्रक्चर के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।